अज़मत भाई पूछते हैं, मैं अज़मत भाई, मुफ्ती साहब, अच्छा भाई कहलवाते हैं आप। मुफ्ती साहब जी आप बहुत अच्छा समझाते हैं। नंबर 1 मुफ्ती साहब जी, इमाम के पीछे 1 2 3 रकात छूट जाएं तो कब खड़ा होना है, कब अत्तहियात में बैठना है? मुफ्ती साहब जी थोड़ा डाउट रहता है, आप मुझे डिटेल में समझा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। नंबर 1 मुफ्ती साहब जी, मुझे भी आपसे कुरान पढ़ना है, मुझे कौन सा कायदा पढ़ना होगा? कुरान की क्लास ऑलरेडी नूरानी कायदा पूरी क्लिप्स, सारी वीडियोज़ नूरानी कायदे की अपलोड हैं, वो आप देखिएगा। और धीरे धीरे आप जितनी भी कुरान की क्लास में अपलोड कर चुका हूँ वो आप शुरू से देखना शुरू करें और आगे बढ़ते चले जाएं। इंशाल्लाह आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। देखिए, अगर आपकी एक दो रकात 3 रकात छूट जाएं तो कब खड़ा होना है? अगर आपकी 1 रकात छूट गई थी तो ज़ाहिर है इमाम साहब सलाम फेरेंगे, आप खड़े हो जाएं और वो रकात कंप्लीट कर लें। और अगर आपकी 2 रकात छूट गई थी तो भी सिंपल है, इमाम साहब सलाम फेरें तो आप 2 रकात कंप्लीट कर लें। 3 रकात छूट जाएं तब दिक्कत आती है। तो 3 रकात छूट जाएंगी तो आपको मिली कितनी? 1। तो 1 रकात जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो बैठते हैं अत्तहियात में या खड़े होते हैं? तो सीधे से जवाब आप यही दोगे कि 1 रकात जब हम पढ़ लेते हैं तो अत्तहियात में बैठते नहीं हैं बल्कि सीधे खड़े होते हैं। तो इमाम साहब जब सलाम फेर लेंगे और हमारी 3 रकात निकल चुकी हैं तो 1 रकात हमें इमाम साहब के साथ मिली। तो जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो हम जो है ना वो सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो रकात कंप्लीट करेंगे दूसरी अपनी। तो दूसरी 2 रकात के बाद बैठते हैं तो आप दूसरी रकात में तहियात के बाद बैठेंगे। सिंपल तरीक़ा है। और इस पर मेरी अलग से क्लिप बनी हुई है कि 1 या 2 रकात निकल जाएं तो सही तरीक़ा क्या है, उस क्लिप में मैंने डिटेल से बताया है, तो वो क्लिप भी आप देख लें।